सरकार का जो मंतव्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय की मांग है कि हरियाणा में लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जो इस समय संक्रमण की चेन है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी को घर पे रहना है, बिना किसी कारण के घर से नहीं निकलना है। ये लॉकडाउन का मकसद है और हरियाणा पुलिस इस लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कृत संकल्प है। हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। यदि कोई भी अनावश्यक सड़कों पे घूमता हुआ पाया गया, सिर्फ जो आवश्यक सेवाएं हैं, बिजली की, पानी की, मेडिकल की, ऑक्सीजन की, या जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको दफ्तर जाना है, सिर्फ वो लोग सड़कों पे निकल सकते हैं। उसके अलावा आम नागरिक का सड़कों पे निकलना पूरी तरह से वर्जित है और ये पूरे समाज के हित में है, क्योंकि अभी केसेस इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस महामारी पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपने संयम में रहना है और लॉकडाउन का पालन करना है। मैं हरियाणा पुलिस के हर जवान और हरियाणा पुलिस के हर अधिकारी को सलाम करता हूँ, क्योंकि वो खुद खतरा उठा के जो कंटेनमेंट जोन है उसमें ड्यूटी कर रहे हैं। वो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की फिलिंग स्टेशन की रखवाली कर रहे हैं। जो टैंकर हैं उनके साथ में वो चल रहे हैं। वो दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए भी रेड कर रहे हैं और वो अस्पतालों में डॉक्टरों को सुरक्षा दे रहे हैं। मैं आपके मेहनत को और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मुझे फ़ख्र है, ऑलरेडी हमारे हरियाणा पुलिस में 4000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से हमारे 18 बहादुर साथियों को कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद भी होना पड़ा। लेकिन वो जन सेवा के लिए जो हरियाणा पुलिस की परंपरा है और जनता का विश्वास है, उसको निभा रहे हैं हमारे लोग। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके इस मेहनत और उनके जज्बे को बेकार ना जाने दें। तो जहां आपको रोका जाए आप रुकें, अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं, सामाजिक दूरी बना के रखें। ये हमारे देश में ऐसी विपदा शायद पहली बार आई है और हमेशा हर नागरिक इसमें यदि सहयोग करेगा और संयम बरतेगा तो हम विजय होंगे। देखिए, उनके पास हमने ये बताया कि यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी में किसी को घर से निकलना पड़ रहा है तो उसकी इजाज़त है। यदि कोई अपने किसी रिश्तेदार के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने या दवाई लेने जा रहा है तो उसको पुलिस परेशान नहीं करेगी। आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का अवश्य होना चाहिए ताकि लोग इस छूट का दुरुपयोग ना करें। तो व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन भी इसमें अलाउड हैं आपके? जी हाँ, व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन मैं समझता हूँ कि वो देखना पड़ेगा हमें डिटेल में, क्योंकि लगभग 14 पेज की गाइडलाइंस है। लेकिन जो आमतौर पे जो भी मेडिकल इमरजेंसी में घर से निकल रहा है उसको कुछ ना कुछ सबूत तो उसके पास होना चाहिए।